नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको अपने सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। आपको विदित ही होगा कि इस सब्जेक्ट पर हमारी लिखी हुई पुस्तक मार्केट में इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत शानदार पुस्तक है। अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप उसको देखिएगा। वैसे मैं अपने वीडियोस के माध्यम से उसकी जो बुक्स के जो अंश है मेरे लिखे हुए, वो मैं जरूर आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराता रहा हूँ और कराता रहूंगा। ये यूनिट 2 जो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस, उस पे मेरा वीडियो नंबर 3 है। उसके पहले 2 वीडियो में हम अच्छे से कई बातें समझ चुके हैं, बेसिक बातें। तो पहला वीडियो था, उसके अंदर मैंने बहुत सी बातें समझाई थी। किस प्रकार से मेरी जो पुस्तक है उसके PDF का यूज करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक जो है अनसॉल्व जो क्वेश्चन है ना जिनको मैंने सॉल्व किया था उनके बारे में बात बताई थी। फिर वीडियो नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें मैंने थ्योरी समझाई थी पूरी, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, मैं किसी भी कोर्स के अंदर यानी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर देकर उस कोर्स को पूरा कराऊंगा और उसमें एग्जाम के क्वेश्चंस भी लूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मेरी सीक्वेंस है। पहले जो वीडियो थे उसमें 7 क्वेश्चन तक हो चुके थे, पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 2016 का, जो मेरी आपके द्वारा दी गई PDF में पेज नंबर 21 पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का, 8 नंबर का, लेकिन फिलहाल ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था 2016 में। क्वेश्चन समझ लें। मेरी आपको राय है जब मैं आपको रेडिंग से इस प्रकार से मेरा PDF का पेज नंबर देता हूँ और सब देता हूँ 2016 क्वेश्चन नंबर, उस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि PDF से वो क्वेश्चन निकालो और अपने हाथों से उसको नोट करो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। यह आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने शॉर्ट में हर चीज समझा रखी है। बात क्या है समझ लीजिएगा। देखिए, 4 उसके अंदर सैंपल है रॉड के। सैंपल समझते हैं, प्रतिदर्श। पहला सैंपल जो है उसकी लेंथ और डायमीटर रेस्पेक्टिवली L और D है। यानी जो रॉड के 4 सैंपल हैं, उसमें जो सैंपल नंबर 1 है उसकी लेंथ है L और डायमीटर D। अच्छा, जो रॉड का सैंपल नंबर 2 है, प्रतिदर्श नंबर 2, उसकी लेंथ है 2L और डायमीटर है 2D। यानी अगर इसका लेंथ 100 है तो इसकी 200 है, इसका डायमीटर 20 mm है तो इसका 40 mm, इस प्रकार। लेकिन अब वो आपको इसके रेफरेंस में नोट करना है। LD 2L 2D। सैंपल नंबर 3 का लेंथ 3L, डायमीटर 3D। सैंपल नंबर 4 की लेंथ 4L, डायमीटर 4D। अच्छा, इन सब का सेम है। ये कहा हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है। यंग्स मॉडुलस सबके लिए सेम है और सब पे इक्वल फोर्स अप्लाई किया है। जो फोर्स अप्लाई किया ना रॉड्स के ऊपर, सभी चारों सैंपल पर, वो फोर्स P ही है, इक्वल है। आपसे पूछा गया है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, इन विच सैंपल। देखिए, अब मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज है। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को कहीं तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की। इन विच सैंपल एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, यानी किस सैंपल का जो एक्सटेंशन होगा, यानी कि चेंज इन लेंथ, यानी कि वृद्धि होगी, क्योंकि सारे फोर्स टेंसाइल हैं। देखा ना, टेंसाइल फोर्स, तनाव बल। तो किस सैंपल का एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। पहला है फर्स्ट सैंपल यानी कि सैंपल 1। दूसरे में लिखा है सेकेंड यानी कि सैंपल सेकेंड। तीसरे में लिखा है थर्ड यानी कि सैंपल 3। चौथे में लिखा है D में फोर्थ यानी कि सैंपल 4। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर आएगा वो सैंपल 1 आएगा, यानी कि A आएगा। वो और कैसे आएगा मैं समझा रहा हूँ आपको। इसका आंसर आएगा A यानी कि सैंपल 1, ये ना A, फर्स्ट सैंपल। क्यों, मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा।
हमें पता है कि जो फॉर्मूला है डेल्टा एल का, मैं पिछले वीडियोस में इसको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। जो चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला है वो पी एल अपॉन ए ई होता है, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। अब सैंपल 1 में आपको देखिएगा, एक और बात समझिएगा कि P और E तो सब में सेम है, चारों सैंपल में जो P है वो समान है और जो E वो समान है। हाँ, लेंथ और डायमीटर अलग अलग होता जा रहा है, तो डायमीटर के बदलने से एरिया बदल जाएगा। एरिया क्या होता है? पाई बाय 4d²। जो फॉर्मूला है ये डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। नाउ सैंपल 1 में डेल्टा क्या हो जाएगा? पी एल अपॉन ए कितना हो जाएगा? डायमीटर अगर डी है तो ए होगा पाई बाय 4d² इंटू ए। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 पी एल अपॉन पाई d² है। ओके, सैंपल 2 डेल्टा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है पी एल अपॉन ए, तो पी, लेकिन एल इस केस में 2l है तो p इंटू 2l हो जाएगा। ए वैसे तो पाई बाय 4d² होता है, पर यहाँ टी या डी जो है वो डी नहीं है, इस बार जो है डायमीटर वो 2d है, तो पाई बाय 4 इंटू 2d का होल स्क्वायर। फिर गलती से 2d² मत कर देना, कई बच्चे क्या करते हैं ये 2d करके स्क्वायर कर देते हैं, इट इज रॉन्ग। हमें 2d को लिखना है ब्रैकेट में, ऊपर स्क्वायर करना है, यानी 2d को 2d से गुणा करना है, और ये तो खैर ई है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 पी एल बटा 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर ई, ये आ गया इसके अंदर पाई स्क्वायर ई, पाई d² आएगा इसमें, देखिएगा 4 दूनी 8 पी एल, 8 पी एल बटा पाई d² ई, और साथ में 2 का स्क्वायर भी आएगा यानी 4। अब देखिएगा 8 में 4 का भाग लग गया, 2 पी एल बटा पाई d² ई। अब सैंपल 3 पी एल की जगह 3l, एरिया पाई बाय 4 इंटू 3d का होल स्क्वायर इंटू ई, तो ये 4 ऊपर गया, 12 पी एल बटा 3 का स्क्वायर 9 पाई d² ई। अब आपको करना क्या है एक्चुअली, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा एक्सटेंशन ज्यादा है कौन सा कम है? तो हम क्या करते हैं, या तो सेम करेंगे न्यूमरेटर को या सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, ज्यादा अच्छा होगा हम डिनोमिनेटर को यानी कि हर को सेम बना दें। आप जानते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? नेचुरली जब नीचे तो सब में 7 ही आ रहा है, कॉमन है सब में सेम, तो ऊपर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। ऊपर बड़ा कौन है? 5, तो ये सबसे बड़ा है। वही काम यहाँ करना है, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर में बनाना चाहता हूँ पाई d² ही, बस सबके अंदर। तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, पाई d² ही लिख दिया था और 8 में 4 का भाग लगा दिया, 2 आ गया। यहाँ भी मैंने पाई d² ही नीचे लिख दिया और ये 9 पर ले गया, तो 12/9 हो गया। और 12 में जब 9 का भाग लगाएंगे आप, 12/9 करेंगे, काटो इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3, तो 4/3 आ गया। क्या आ गया? 4/3 पी एल अपॉन पाई d² ही। सैंपल 4 डेल्टा इज इक्वल टू पी एल की जगह 4l, ए पाई बाय 4 इंटू 4d का होल स्क्वायर इंटू ई, ये 4 ऊपर चला गया, 4 चौक 16 पी एल बटा 4 का स्क्वायर 16 पाई d² ई, 16 कैंसिल हो गए, तो पी एल अपॉन पाई d² ई। अब आप देख रहे होंगे चारों में डिनोमिनेटर पाई d² ई है। अब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा 4pl है, ये देखिएगा 4pl, ये 2pl से बड़ा है, तो 4pl इज मतलब ग्रेटर देन p, एंड 2pl इज ग्रेटर देन 4/3pl। 4/3 आता है 1.33, तो 1.33 से तो ये 2 बड़ा ही होता है ना, और 4/3pl बड़ा है pl से, यानी कि 1.33p बड़ा है 1pl से, तो क्लियर हो गया। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। ये कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में। इसका मतलब ये जो डेल्टा है ये सबसे ज्यादा है, यानी कि एक्सटेंशन सबसे ज्यादा किसमें हुआ? सैंपल नंबर 1 में। तो आंसर क्या आएगा? ए। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, आप चिंता मत करना इस चीज की, बिग क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क्स का कम से कम बन ही सकता है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं, लंबे आ जाते हैं, कई बार छोटे क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, वो छोटे आते हैं, वो लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 8वां था। आप एक बार फिर इसको जरा पेज को मैं रोक देता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके फोटो ले सके और नोट कर सके। वैसे एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनेगा, देखेगा और अपने खुद के नोट्स बनाएगा, वही सफल होगा। यहाँ नकलबाजी नहीं चलेगी। हमने 4 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो फायदा नहीं होगा, कुछ कोई फायदा नहीं होगा, खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, 3 दफे आ चुका है। ये 2021 में आ चुका है, अभी लेटेस्ट पेपर में आखिरी पेपर आया था ना 2021 का, उसमें आ चुका है। हमारी जो पीडीएफ है जो मैंने आपको दी है पेपर्स की, उसमें पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 11 है 2021 का। पेपर 2021 में 11वां क्वेश्चन है, पेज नंबर 5 पर। और ये सेम क्वेश्चन 2008 में भी आया है, 2013 में भी आया है, सेम क्वेश्चन। और 2013 में जो है, ये मेरी जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आपको मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको रेडिंग से बताता हूँ, इनको आप खुद निकालें पीडीएफ से और अपने हाथ से लेके, तो फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, वो वहीं से पता पड़ेगी आपको। मैं तो केवल ये फिगर बना रहा हूँ। अब क्या दे रखा है देखिएगा, व्हाट इज गिवन। देखिए ये एक रॉड है, दिख रही है आपको, 3 भागों में बटी हुई है। पार्ट फर्स्ट यहां से लेके यहां तक, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। सेकंड पार्ट लेंथ कितनी है 1 मीटर। थर्ड पार्ट लेंथ कितनी 2 मीटर। ये कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं। ये देखिएगा 60 इधर, 60 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन इधर, 20 किलो न्यूटन उधर और 50 किलो न्यूटन उधर। ये सब फिगर दे रखा है पेपर में आपको। हाँ, ये जो लिखा है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैंने लिखा है। मैंने ये जो 3 पार्ट्स है ना, इनको नाम दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको पेपर में कहा हुआ है कि रॉड का जो डायमीटर है, छड़ का व्यास, वो 25 mm है। मैं देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। छड़ का व्यास हिंदी में डायमीटर ऑफ बार, ताकि कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ना कहे सर आपने हिंदी में दिखा दिया, हमको इंग्लिश में नहीं पढ़ाया। दोनों बातें बोल रहा हूँ मैं। और पेपर जो है ना, ये पीडीएफ हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होता है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि कैपिटल ई, ये दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपसे कहा गया है, बताइए ये जो सिस्टम लगा हुआ है फोर्सेस का इस रॉड के ऊपर, इनके कारण इस रॉड के अंदर क्या चेंज इन लेंथ होगा। और वो चेंज इन लेंथ जो है, वो एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि लंबाई में वृद्धि है या लंबाई में कमी है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैंने आपको आंसर दे दिया है। देखिए आंसर, आंसर आएगा ओवरऑल इसका 2.648 mm, 2.648 mm। और ये वृद्धि है, इंक्रीज है। कैसा ही मैं करा रहा हूं। देखिए ये जो काम मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार का काम आपको संभवतः किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं FBD। क्या बोलते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हिंदी में कहते हैं मुक्त पिंड आरेख। पिंड आरेख। हम तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर, ठीक इसके नीचे ये भी देखना है, प्रोजेक्शन लीजिए आप, इसके ठीक नीचे देखिए, ये इसके ठीक नीचे है, इसके ठीक नीचे ये वाला, उसके ठीक नीचे ये वाला, बिल्कुल आप मिला लें, लाइन से लाइन मिला लें। ये देखिए, ये दूसरा और वो पहला। अब पहले की लंबाई को मैंने L1 कह दिया, दूसरे की लंबाई को मैंने L2 कह दिया।
और 30 की लंबाई को मैंने L3 कह दिया। और ये लंबाई आपको दे रखी है, देखिए L1 कितनी दे रखी है आपको 1.5 मीटर, L2 कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर, L3 कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर। अब होता क्या है कि हमें सभी नाम को लेना है न्यूटन और एमएम में। तो 1.5 मीटर को मैं कह सकता हूँ 1500 mm, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। 1 मीटर को कह सकता हूँ 1000 mm, 1000 mm। और 2 मीटर को कह सकता हूँ 2000 mm। अब फोर्स की बात चल रही है। फोर्स आप अगर नोट करेंगे तो हमेशा जो फोर्सेस लगते हैं वो उस रॉड को, जो देखिए क्वेश्चन में आपको, साम्यावस्था में बनाते हैं। दे मेक द रॉड इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? साम्यावस्था का अर्थ क्या होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं। जैसे आप देखिए ये एरो लगा, ये एरो लगा ना, ये एरो ये लेफ्ट की तरफ है, दिख रहा है आप, एरो लेफ्ट की, ये फोर्स लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये भी लेफ्ट जा रहा है, वो राइट में जा रहा है, वो भी राइट में जा रहा है। तो होना क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट के जो फोर्सेस है वो बराबर होने चाहिए जोड़ने के बाद में। आप देख सकते हैं ये 10 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन, कुल कितना हो गया 70 किलो न्यूटन लेफ्ट की तरफ। राइट में ये देखिएगा 20 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन, ये भी 70 हो गया ना। तो राइट और लेफ्ट मिलकर बराबर है। टोटल फोर्स इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन राइट। ये जरूरी है, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये कभी गलत नहीं हो सकता ना। अब आपको तय करना पड़ेगा इस पहले पोर्शन में कितना फोर्स लग रहा है। पहले पोर्शन में फर्स्ट ये मार्क कर दिया। कैसे निकालेंगे, आप इस पहला पोर्शन है ना, उसको यहाँ अपना पेन रख दो। फिर आप लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कितना दिख रहा है आपको 60 किलो न्यूटन। तो ये 60 लग रहा है, 60 हो गया बस पहले में। अगर इधर 60 ये वाला है लेफ्ट में, तो इस पहले के राइट में भी 60 ही लगेगा, ये जरूर समझना। दोनों और फोर्स होगा या तो बराबर टेंशन या बराबर कंप्रेशन। अच्छा इधर से 60 कैसे निकला, ये तो 60 दे गया, ये तो 60 मुझे दिख रहा है, वो 60 कैसे निकालना। इसका मैंने दो आइडिया दे दिया आपको, 50 + 20 - 10। आप इस रोड के, मैंने पेन रख दिया, उधर देखो उस साइड में 50 उधर है कि नहीं है, 20 उधर है कि नहीं है, दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 70। और ये 10 लग रहा है इधर लेफ्ट, तो 70 तो राइट, 10 लेफ्ट, तो 70 में 10 गया तो 60 राइट हो गए, ये 60 राइट हो गया। ध्यान दीजिएगा 50 + 20 - 10, ये आपको मैंने हिंट दे दिया है यहाँ पे, 50 + 20 - 10। तो P1 कितना हो गया, P1 हो गया 60 किलो न्यूटन। एक और बात समझना कि मैं अगर कहीं प्लस लिखता हूं, क्या लिखता हूं प्लस, तो टेंशन शो करेगा। ये बात मैंने नोट्स में बता दी थी आपको पिछले वीडियो में। और माइनस लिखता हूं तो कंप्रेशन शो करेगा, यानी तनाव और संपीड़न। ये चूंकि तनाव है, टेंशन है, तो ये प्लस में आ गया कितना 60 किलो न्यूटन, लेकिन यूनिट किस में होनी चाहिए न्यूटन में। तो ये हो जाएगा 60,000 न्यूटन, 60,000 न्यूटन। अभी देखो P2, ये रहा सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन एक बार जब आप समझ लेंगे ना कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पोर्शन को कैसे देखें, इस सेकंड पोर्शन की अपना पेन यहाँ रख दीजिएगा, सेकंड ऊपर रख दिया पेन अपने इधर। अब लेफ्ट में देखो कितना दिख रहा है आपको, 10 भी इधर ही है और 60 भी इधर ही है। लेफ्ट में इधर भी 10 है, 10 इधर भी है और 60 भी इधर ही है। तो 10 और 60 कितने हो गए 70। ये देखिएगा, दिख रहा है आपको 70 किलो न्यूटन कैसे आया, 60 + 10, ये 60 और 10 को जोड़ दिया। अब राइट में देखो, राइट में देखोगे ना, 20 उधर है और 50 भी उधर ही है, तो 20 + 50 70 होते हैं। देखो अगर आप देखेंगे ये जो सेकंड पोर्शन है, इसमें लेफ्ट की ओर 70 लग रहे हैं, तो राइट में भी 70 लगेगा। ये 70 हुआ 60 + 10, वो 70 हुआ 50 + 20, यानी P2 हो गया 70 किलो न्यूटन। ये क्योंकि टेंशन ही है ना, तो ये हो गया 70,000 न्यूटन, 70,000 न्यूटन।
नो P3, ये देखिए E3, अपना पेन यहाँ रख दो थर्ड के ऊपर। अब राइट में देखो, राइट में कितना देख रहा है आपको 50, उधर लेना, ये देखो 50 इधर दिख गया आपको, क्लियर दिख रहा है वो, राइट में 50 उधर, ये 50 इधर, तो लेफ्ट में कितना होगा? लेफ्ट देखने के लिए क्या करो, जब आप इस थर्ड पोर्शन के लेफ्ट में देखोगे, लेफ्ट में 3 फोर्स लग रहे हैं, ये उधर 60 है, उधर 10 है, कितना हो गया? 60 और 10 70 इधर लेफ्ट, और 20 हो गया राइट में इधर, दिख रहा है एरो आपको? तो 10 और 60 70 तो है इधर, और 20 है उधर, तो ज्यादा इधर है ना, कितना ज्यादा है? 70 में 20 कम कर दो, 50 ज्यादा है, ये 50 यहाँ रखिए। आया कैसे ये? इसमें मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 60 प्लस 10 माइनस 20, 60 प्लस 10 माइनस 20 बराबर 50। वो तो खैर आपको 50 दिख ही रहा है यहाँ पे क्लियरली। P3 यानी कि फोर्स इन 3 हो गया 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, यानी कि 50,000 न्यूटन। क्लियर एकदम? तो हमने हर पोर्शन के लिए लेंथ लिख दी, हर पोर्शन के लिए फोर्स लिख दिया। अब देखिए आपको रॉड का, ये जो रॉड है ना, एक्चुअली ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, पर वास्तव में ये, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं और साइड से देखूं, ये रॉड जो है ना, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, और इस रॉड को मैं इधर से देखूं, इस साइड से, ये सर्कुलर है, ये कैसी है? सर्कुलर, जिसका डायमीटर कितना है? 25 mm। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, ये सभी पार्ट एक ही डायमीटर के हैं, तो हमने क्या लिख दिया? A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर एरिया जो आपको दे रखा है, कितना डायमीटर दे रखा है आपको? D 25 mm, एरिया कितना होगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर किया, 625 में 4 का भाग लगाया, 156.25 इंटू पाई mm स्क्वायर। अब देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सभी पार्ट के लिए सेम है, क्योंकि एक ही मेटल की रॉड बनी हुई है। तो हमने लिख दिया E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E जो आपको दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम हमेशा बनाते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो 200 को 1000 से गुणा करेंगे, तो 200,000, यानी कि 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा PL अपॉन A। मेरा जो वीडियो नंबर 1 है ना, वो देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा वहां पे, सिग्मा PL अपॉन A। अब इसमें से जो चीज कॉमन है, यानी जो चीज कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है? फोर्स अलग अलग है, लेंथ भी अलग है, लेकिन ए और ई अलग सेम है सबका, ए सबके लिए बराबर, ए बराबर, तो हम इसको 1/AE बाहर निकाल देंगे। और सिग्मा मतलब होता है प्लस, जोड़ना, ये हो जाएगा P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3। बस, अब आप सब वैल्यू पुट कर दो, ए और ई की वैल्यू ये रही, ये तो ए और ये ई, और P1L1 P2L2 P3L3, ये आपका P1 60,000 न्यूटन, L1 1500 mm, P2 70,000 न्यूटन, L2 1000 mm, P3 50,000 न्यूटन, L3 2000 mm। ये सब वैल्यूज आप पुट कर देंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आपको मिलेगा कितना? ये जो मैंने आपको दे रखा है 2.648, 2.648। ये कैलकुलेशन तो मैं चाहूंगा आप स्वयं करें। अगर कैलकुलेशन मैं करने लग जाऊँ, फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया, हर चीज को, हर चीज बता दी, कहाँ से आई, आंसर तक दे दिया मैंने आपको। तो ये आंसर इसका आ गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इस वीडियो में अब तक 2 क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ के अंदर मैंने जो एग्जाम क्वेश्चन की पीडीएफ दी ना, एग्जाम पेपर्स की, पेज नंबर 32 पर 2015 में एक क्वेश्चन आया था, और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है पेपर में 2015 के पेपर में
2015 का जो पेपर था ना, 2015 का पेपर, उसमें दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 पर। मैं चाहूंगा कि आप इसको उस पीडीएफ से निकाल के नोट करें, हिंदी इंग्लिश में जो भी मीडियम आपका है वो। और ये आपको सब कुछ दे रखा है, ये सब कुछ जो फिगर आपको पेपर में मिला हुआ है। अब ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे डायमीटर अलग अलग है। देखिए पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें सब पोर्शन के डायमीटर बराबर थे 25। इसमें इस पोर्शन नंबर 1 का तो है, एक ये होता है ना, 5 लिखते हैं ना, 5 25 mm। हम कभी लिखते हैं ना ऐसे, देखिए 5 25 mm। ये 5 इज नोटेशन फॉर डायमीटर। किसी रॉड का डायमीटर जो है वो 25 mm, उसको 525 mm लिख देते हैं, 525 mm। तो फर्स्ट पोर्शन का डायमीटर 25 mm, सेकंड पोर्शन का डायमीटर 50 mm, थर्ड पोर्शन का डायमीटर 70 mm, सॉरी 30 mm। ये 30 है, इट इज 30। और ये 4 जो लगे हुए हैं, ये 10 किलो न्यूटन, ये 34 किलो न्यूटन, ये 40 किलो न्यूटन, और ये 16 किलो न्यूटन। 16 उधर है, 34 भी उधर ही है, 40 इधर है लेफ्ट में, और 10 भी इधर। आप देखेंगे ना, 10 और 40 50, 34 और 16 50। लंबाई दे रखी है 1000 mm, 600 mm, 800 mm। इस बार यंग्स मॉडल्स पहले की तरह ही है, लेकिन इस बार दिया 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि E1 बराबर, E2 बराबर, E3 बराबर, सब बराबर है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये L1 कितनी हो गई, 1000 mm, L2 600 mm, L3 800 mm। फोर्स कितना हो गया, इसमें तो 10 ही रहेगा, उधर भी 10 लिखा जाएगा। इसमें कितना होगा, इस पे देखेंगे ना आप ध्यान से, अगर सेकंड पोर्शन में, तो राइट में 34 है, दिख रहा है आपको, ये 34 एरो देखो, इधर एरो इधर है, और लेफ्ट में 10। आप कहेंगे 10 तो इधर फर्स्ट पार्ट में लग रहा है, सेकंड में लग रहा है। अरे भाई आपस में जुड़े हुए हैं, जब डब्बे चलते हैं ना इंजन के साथ जुड़े हुए रेलगाड़ी के, तो हर डब्बे में फोर्स लगता है जो इंजन लगाता है। फोर्स ये सब आपस में ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। तो हम जब यहाँ देखेंगे इस सेकंड पोर्शन को, तो राइट में तो 34 और लेफ्ट में 10, तो देखिए 34 तो है उधर, 10 है इधर, ज्यादा वो हुआ, यानी कंप्रेस दबा रहा है। कितना हो गया 24, क्योंकि 34 में से 10 घट जाएंगे। ये देखिए 34 - 10, ये देखिए कंप्रेशन है इस बार, ये कंप्रेशन हो गया ऐसे। और उधर देखेंगे आप, उस साइड से, उस साइड से देखो आप, उस साइड से देखेंगे ना, देखो 40 तो इधर है लेफ्ट, और उधर है 16, तो 40 ज्यादा होता है, इधर ज्यादा है लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट का मतलब इसको, इस पोर्शन को ये दबा रहा है, तो 40 में से 16 घटाओ 24, तो ये देखिए यहाँ पर भी 24 हो गया। कैसे निकला, 40 - 16। और थर्ड पोर्शन है, इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है, ये उधर 16 है, इधर ही देखोगे 16 निकल जाएगा। और 16 क्या है, टेंशन, देखिए उधर है नहीं, टेंशन है। इधर देखोगे आप, तो ये 10 इधर है, ये 40 भी इधर ही है, तो 40 इधर है, 10 इधर, 50 इधर हो गया। देखिए 40 इधर, 10 इधर, 50, लेकिन 34 उधर है, तो 50 में से 34 गिराएंगे तो 16 आ जाएगा, किधर, इधर, क्योंकि 40 और 10 50 लेफ्ट की तरफ है, 34 राइट है, तो ज्यादा लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट का मतलब खींच रहा है इसको 16 से, उधर भी 16। ये 16 कैसे आया, 10 + 40 - 34। अब हम सब डाटा लिख चुके हैं, फोर्सेज अलग अलग है, इस बार एरिया भी अलग अलग है। V1 कितना है, देखो मैंने बताया 10 किलो न्यूटन, यानी कि 10,000 न्यूटन। L1 1000 mm। A1 π/4 इंटू 25 स्क्वायर, और 25 स्क्वायर यानी 625 में 4 का भाग लगाएंगे तो 156.25 इंटू पाई mm स्क्वायर। P2 ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस में लिखा है, कारण क्या, मैं आपको कह चुका था, प्लस का मतलब टेंशन होता है, तो माइनस का मतलब कंप्रेशन होता है। क्योंकि सेकंड पोर्शन के अंदर ये फोर्स, ये जो आ रहा है 24 किलो न्यूटन, इसको दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो हम कहेंगे माइनस है। वो देखिएगा खींच रहा था, टेंशन था, तो प्लस था।
इसमें भी देखिएगा खींच रहा है, टेंशन है तो प्लस है, लेकिन ये कंप्रेशन है, सो इट इज माइनस। ये देखो मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे, P2 को -24 किलो न्यूटन, यानी कि -24,000 न्यूटन। L2 दे रखी है A2 π/4 × 50 स्क्वायर, इस डायमीटर 50 है ना इसका, ये आपको मिल जाएगा 625 पाई mm²। P3 16 किलो न्यूटन, तो 16,000 न्यूटन। L3 आपको मिल रहा है 800 mm। A3 30 mm डायमीटर है, तो π/4 × 30 स्क्वायर, तो 225 × पाई mm² आ जाएगा। अब देखिएगा, अच्छा इसका आंसर बता दूं आपको मैं, इसका आंसर आएगा, आंसर नोट कीजिएगा, 0.1519 mm, 0.1519 mm। और ये वृद्धि है, इंक्रीज है, क्योंकि खिंचाव ज्यादा होना है। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल का? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा PL/A होता है फॉर्मूला ये। इट इम्प्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब इसमें कॉमन क्या है, इन सब में बराबर है। इस बार देखिए P तो अलग अलग है, L भी अलग अलग है, इस बार A भी अलग अलग है, केवल E सेम है। जो सेम है तो उसको बाहर निकाल दो, 1/E कर दो, P1 L1/A1 प्लस P2 L2/A2 प्लस P3 L3/A3। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ तो P2 को माइनस किया, यहाँ इन्होंने प्लस लिख दिया। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, फॉर्मूले में कभी माइनस लिखते ही नहीं है, हमेशा फॉर्मूले में प्लस ही लिखते हैं। सिग्मा यानी समेशन का मतलब प्लस ही होता है। हम जब वैल्यू पुट करेंगे ना P1 की, तो प्लस का 10,000 लेंगे। जब यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा P2 की, तो ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का 24,000। देखिए इस प्रकार से 1/E क्या था, E था आपका 2.05 × 10⁵, 2.05 × 10⁵। L1 क्या था, सॉरी P1 था आपके 10,000। L1 क्या था, L1 था 1,000। A1 क्या था, 156.25 पाई, 156.25 पाई आइए, प्लस मैं यहाँ प्लस ही लिखूंगा P2। अब P2 को लिखा जाएगा माइनस के 24,000, देखिए ऐसे ब्रैकेट में माइनस के 24,000 ऐसे। अब मेरी सलाह को याद रखना, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, कहीं कोई गलती ना हो, तो ये ध्यान रखें। अब L2 कितना है, 600। A2 कितना है, 625 पाई, 625। अच्छा ये जो पाई है ना, इसको आप 22/7 मत लेना, जब तक कि पेपर में नहीं कहते कि 22/7 लो। आप पाई लेंगे कैलकुलेटर से, शिफ्ट दबा की जो दबाते नहीं थे उससे, कई बार पता चलो आपको। प्लस P3 ये आपका 16,000 है, प्लस में 16,000। L3 800 mm है, और A3 225 पाई mm²। अब आप सॉल्व करेंगे, जैसे आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसको फिर सबको जोड़ घटा के इंटू करेंगे, इससे 1/ये करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना इसका सॉल्व करने के बाद, वो ये मिलेगा जो आपको लिख के दे दिया, 0.1519। ये आप प्रैक्टिस कर रहे भाई, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा सारा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।
ये रेड पेन से लिखा मैंने, ये मेरी जो पीडीएफ है बीटीआर के पेपर्स की, उसमें पेज नंबर 44 जो है 44 नंबर पेज, 2012 का पेपर है ये, उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ये मेरी सीक्वेंस है ये रहा, तो लेकिन पेपर में दूसरे का पहला है 2012 में पेज नंबर 44 पर। ये देखिए, ये फिगर दे रखा, ये फिगर आपको दे रखा, ये फिगर आप देख रहे हैं ये वाला, ये दे रखा पेपर में आपको। ये एक पूरा एक रॉड है जिसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। सब कुछ पेपर में क्या रखा, आपको पेपर खोल के पढ़ना चाहिए। खोल के कैसे पढ़ेंगे, पीडीएफ से। पूरी लेंथ है 2 मीटर। ऊपर से ये जो ऊपर है ना, ये देखो छत दिख रही है, छत रूफ, इससे ये रॉड लटकी हुई है, कमरे की छत से ये रॉड लटकी हुई है। और टॉप से 0.75 मीटर पर यहाँ एक कोई कॉलर लगा है जहां पर 20 किलो न्यूटन का लोड लटक रहा है। वहां से 0.5 मीटर पर 30 किलो न्यूटन का लोड लटक रहा है। और यहाँ से 0.75 मीटर पर 40 किलो न्यूटन का लोड लटक रहा है। आप कल्पना करो, ये जो दीवार है, छत को कितना झेलना पड़ेगा। 90 किलो न्यूटन, 9 टन, यानी कि 9000 किलो, 90 किलो न्यूटन का लोड उठाना पड़ेगा इस छत को। आप जरा कल्पना करो। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आप में से कोई एक आपका दोस्त छत से लटक गया, उसका वजन है दोस्त का मान लीजिए 80 किलो। उससे एक दूसरा दोस्त लटक गया जिसका वजन है 70 किलो, उसके पैर को पकड़ के लटक गया उसे। और उससे लटक गया सबसे नीचे एक दोस्त आपका जिसका वजन है 50 किलो। तो मैंने क्या बताया आपको, शायद मुझे याद नहीं रहा होगा, एक बार भी बोल देता हूँ। मान लीजिए पहले वाला दोस्त था उसका वजन है 80 केजी, दूसरे का वजन था मान लीजिए 70 केजी, तीसरे का वजन था मान लीजिए 50 केजी। तो पहला जो दोस्त है जिसका वजन 80 केजी है, उसको तो ये 120 किलो सहन करना पड़ेगा अपने से दो दोस्तों के। और जो नंबर 2 दोस्त है उसको केवल 50 किलो सहन करना पड़ेगा। ये जो सबसे नीचे वाला वो तो बड़ा मजे में है, उसको लोड ही नहीं है, क्या उसके नीचे कोई लटक ही नहीं रहा है। लेकिन जो बेचारी छत है जिसे पकड़ के लड़का हुआ पहला, इसको तो इन सबका भार से झेलना पड़ेगा। 150 और 50, 200 कोई चीज यहाँ हो रही है। ये जो छत है ना, इसको ये सब मिला के सहन करना पड़ेगा। यहाँ कितना लग रहा है, 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 20, 30, 50, 40, 90 किलो न्यूटन। तो 90 किलो न्यूटन यहाँ पे आर हो गई। आर का मतलब रिएक्शन, प्रतिक्रिया। कैसे आया 90, 20 + 30 + 40, ये आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में लिखा हुआ, मैंने लिखा है ये। हाँ, आर लिखा मिल जाएगा पेपर में, होगा कितना 90 ये नहीं लिखा मिलेगा, ये मैंने बताया। अब हम इस पे इसको बोलेंगे भाग 1, इसको भाग 2, इसको भाग 3। पार्ट 1 की लेंथ कितनी है, 0.75 मीटर। पार्ट 2 की 0.5 मीटर। पार्ट 3 की 0.75 मीटर। अब इसके भी हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन चूंकि ये ऐसा लटक रहा है, इसको साइडो बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। हम देखिए, आपने देखा होगा कि अब तक मैंने बनाई थी डायग्राम इस प्रकार से, क्योंकि रॉड थी हॉरिजॉन्टल, देखो नीचे, इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। लेकिन यहाँ रॉड कैसी है, वर्टिकल, तो साइडो बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। ये पहला पार्ट मैंने यहाँ बनाया है, ये मैंने यहाँ लाइनें खींची है, मैंने प्रोजेक्शंस लिए हैं यहाँ से। ये पेन देखो मेरी सीध पेन की, ये देखो दूसरा, ये देखो इस प्रकार से। तो ये 2 लाइनें ना, ये वाली, इन 2 के बीच में पहला बनाया, इन 2 के बीच में दूसरा, इन 2 के बीच में तीसरा। ये फिगर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं एग्जाम में। इन्हें कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। FBD ऐसी चीजें आपको कहीं भी किसी भी किताब में इतने शानदार ढंग से नहीं मिलेगी, इस बात को पक्का मान लो आप। अब जो पहला पोर्शन है, मैंने आपको समझाया था ना, अगर ये 3 आदमी लटक रहे हैं तो छत को कितना झेलना पड़ेगा इन सब का, तो वही चीज आई। आर कितना है, 90। तो जो पहला पोर्शन है इसको झेलना पड़ेगा, ऊपर भी 90 और नीचे भी 90। ये 90 रिएक्शन है,
और ये 90 यहाँ पे लोड है। पहला जो पोर्शन है, पहला पोर्शन, इस पोर्शन में 90 किलो न्यूटन का टेंशन आ गया। सेकंड की बात करें, ये रहा सेकंड, ये रहा सेकंड। तो सेकंड देखेंगे ना, तो नीचे ऊपर देखो, नीचे देखेंगे तो 30 और 40 नीचे, दोनों दोनों नीचे है। तो 30 40 कितने हो गए? 70। ये देखिए मैंने 70 लिख दिया, 30 + 40। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर देखो जरा, ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर देखो, सेकंड पोर्शन ऊपर देखो आप, ये मैंने पेन रख दिया ना यहाँ पे। ऊपर देखेंगे तो ये 90 तो ऊपर है, लेकिन ये 20 नीचे है। 90 ऊपर हो, 20 नीचे हो, तो बचा कितना? 70। क्योंकि 90 ज्यादा होता है और वो ऊपर है, हम क्या करेंगे, 90 में से 20 घटा देंगे, 70 हो जाएगा। ये देखिएगा 70, 90 - 20। थर्ड पोर्शन ये रहा। इसको कैसे पता लगा है? यहाँ पेन रख दो अपना, नीचे देख लो कितना, 40 + 40 ही है। थर्ड पोर्शन देखो 40 ही है यहाँ पे। अगर नीचे 40 से ऊपर भी 40 ही होना चाहिए, ये खास बात है। ये बात नोट करना, ये 90 खींचाओ यानी कि टेंशन, 70 भी टेंशन और 40 भी टेंशन। ये 40 कैसे आया? ऐसे आया, देखिएगा। ये थर्ड नंबर पे अपना पेन रख दिया यहाँ। ऊपर देखो, ये 20 और 30 तो नीचे है, तो कितना हो गया नीचे? 50। ऊपर कितना था? 90। तो 50 तो है नीचे, 90 है ऊपर, ऊपर ज्यादा है, ऊपर यानी कि खींच रहा है। 90 में से 50 गया तो 40, ये 40 देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देखें जरा ध्यान से, P1 बराबर, देखिए P1 बराबर 90 किलो न्यूटन, P2 बराबर 70 किलो न्यूटन, P3 बराबर आपके 40 किलो न्यूटन। ठीक है ना? P1 बराबर 90, P2 बराबर 70, P3 बराबर 40 किलो न्यूटन। इसको मैंने न्यूटन बदला इंटू 1000 करके, 90,000 न्यूटन, 70,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन। L1 L2 L3 0.75 मीटर, 0.5 मीटर, 0.75 मीटर। 1 मीटर में 1000 mm होता है, 1000 से गुणा कर देंगे, तो 0.75 इंटू 1000 करेंगे तो 750 mm। ये 500 mm और ये 750 mm। अब E1 E2 E3 देखिए, आपको कह रखा क्वेश्चन में कि ये पूरी चीज रॉड है, ये एक ही पदार्थ की बनी है, उसका यंग मॉडुलस 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको इस बार एरिया दे रखा है 600 mm स्क्वायर। ये जो रॉड है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको निकालना नहीं है, आपको डायमीटर नहीं दिया है कि आप π/4 d स्क्वायर करें, आपको तो एरिया दे दिया डायरेक्टली। अब वो एरिया कैसे आया, ये आपका काम नहीं है। ये 600 mm स्क्वायर सर्कल का आया है कि रेक्टेंगल का आया है कि स्क्वायर का, ये कुछ मतलब नहीं है आपको। ये जो होमोजेनियस बार लटक रही है, इसको अगर यहाँ से काटू मैं और साइड से देखूं यानी ऊपर से क्रॉस सेक्शन, उसका जो एरिया होगा वो आपको दे रखा है इस बार 600 mm स्क्वायर। अब 600 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। A1 A2 A3 बराबर है, A1 बराबर A2 बराबर A3 कितना है? 600 mm स्क्वायर। अब हमको चाहिए चेंज इन लेंथ। भाई ये जो रॉड है, इसके लंबाई में कितनी वृद्धि होगी? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस रॉड ड्यू टू दिस फोर्सेस? हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एल का। वी नो दैट इट इज सिग्मा PL/A। अब कॉमन क्या है? देखिए ए और ई कॉमन है, जो चीज कॉमन है ना हमें वो बाहर निकाल दो, 1/A। 1/A अंदर क्या हो जाएगा? P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। अब आप जब ये सारी वैल्यू पुट करोगे ए की और ई की, ये रहा ए, ये रहा ई। P1 L1 ये देखो, P1 90,000, L1 750, 70,500, 40,000 न्यूटन और 750। ये सब यहाँ पुट करेंगे और जो वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा ये जो मैंने लिखा हुआ है 1.077। ये आपको करना 1.077 mm। मेरे ख्याल से कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे नंबर ला पाएंगे? हम तो केवल आपको समझा सकते हैं, हमारा काम क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन समझाना, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है हर चीज को।
ये क्वेश्चन 11 हो गया। इतना अच्छा मटेरियल आपको फिर दोहरा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बताइए ताकि उनको लाभ हो जाए। और जो लाभ में आपको मात्र मतलब 999 के अंदर मैं आपको 3 सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ। CE 3003 के साथ में 3002 और 3006 इनके भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस ले रहा हूँ। 3003 यानी कि मैकेनिज्म मेटल कंप्लीट कोर्स, और इस प्रकार से, इस अंदाज से, कांट इमेजिन। और एक और बात है, जिनके 1001 बैग है वो फ्री में पढ़ेगा वो भी। तो 999 में अगर वो कोई स्टूडेंट मेरे से 4 सब्जेक्ट पढ़े तो नुकसान कहाँ है। 30 नंबर 9 21 नंबर पेज, नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो मैंने आपको पेपर्स की PDF दी है ना, उसमें पेज नंबर 51-52 पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, 2009 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है। देखिए वही 3 भाग हैं, 1 2 3। यहाँ फोर्स दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, दिख रहा है आपको। यहाँ बीच में दिया है आपको, यहाँ पे दिया P विच इज अननोन, अननोन निकालना हमको। यहाँ दिया 100 किलो न्यूटन इधर, यहाँ दिया आपको 80 किलो न्यूटन उधर। तो पहला तो ये आपको पूछा गया कि इस P की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था के लिए P का मान ज्ञात करो। ये जब आप PDF की पेज नंबर 51-52 पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पढ़ेंगे, पेपर का 2009 का, तब आपको इस सवाल का मतलब समझ आएगा मैंने क्यों फिगर बनाया। तो पहले तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब जब ये P निकल जाएगा ना, उसके बाद ये पूछा गया है कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। तो मैंने देखिए P का आंसर दे दिया। P का आंसर है 70 किलो न्यूटन, ये पहला आंसर है। 70 आएगा, कैसे आएगा समझाता हूँ। और चेंज इन लेंथ जो आ रहा है वो 0.9246 mm आ रहा है, और ये इंक्रीज है, वृद्धि है, डिक्रीज नहीं है ये, इट इज इंक्रीज 0.9246 mm। देखिएगा P निकालने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे साम्य अवस्था के लिए और इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के लिए। हम आपको कह चुके हैं, जब ये बातें बताई गई थी आपको इसी वीडियो के अंदर, इवन फर्स्ट वीडियो में भी थी ये, कि टोटल जो फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड में और टोटल जो लग रहा है लेफ्ट में बराबर होना चाहिए, वरना तो मामला बैठेगा नहीं। टोटल फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट में देखो, इधर एरो, इधर एक तो P दिख रहा, और एक देखिए आपको 80 दिख रहा है, 80। तो हम देखेंगे राइट में P भी है, राइट में 80 भी है, तो P पर 80 लिख दिया बराबर। लेफ्ट में कितना लग रहा है 50 और 100, कितना होता है 50 100 150, 80 उधर गया माइनस हो गया, 150 में 80 गया तो 70 आ गया। इसका मतलब P बराबर 70 किलो न्यूटन, यानी देखिए ये 70 हो गया। हम कह सकते हैं कि जो P आया आपका ये वाला, ये 70 आ गया, 70 किलो न्यूटन। अब क्या कर सकते हो, 70 और 80 150, 100 और 50 150। उसके बाद तो सारी बातें वही है जो हम अब तक पढ़ते हैं, कोई नई चीज इसमें है ही नहीं कि P सॉल्व। मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। इस पेज को देखिएगा, रोक देता हूँ इसको, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें भी वही करना, हमको डेल्टा एल निकालना है ना। डेल्टा एल जो होता है वो सिग्मा PL/A होता है फॉर्मूला। इसमें क्या कांस्टेंट है, देखिए P अलग अलग है सब में, लेंथ अलग अलग है, एरिया भी अलग अलग है। देखो यहाँ लिखा है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो पहला पोर्शन है इसका एरिया है 400 mm²। कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ये मानते हैं ये 400 है ये, और
800 का ये 800 है ये वाला। अरे ये नहीं भाई, ये तो लेंथ है 1.5 मीटर। एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी यहां से अगर मैं इस रॉड को काटूं और साइड से देखूं, वो एरिया जो मिलेगा 400 mm। वो चाहे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, डजेंट मैटर। लेकिन इस पहले पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शनल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन? ये जो फोर्स लगा ना, फोर्स के परपेंडिकुलर, हम इन बातों में डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में। तो इस पहले पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो 400 mm स्क्वायर है। दूसरे वाले भाग का 800 mm स्क्वायर है और तीसरे वाले का 600 mm स्क्वायर है। फोर्सेज लग रहे हैं और आपको चेंज इन लेंथ निकालना है। ए सबका अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है, लेंथ अलग है, लेकिन ई सबका सेम है, 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर आप इसको चेंज करेंगे 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को, ये आएगा इंटू 1000 कर देंगे ना तो न्यूटन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक्चुअली 210 इंटू 1000 होगा 210,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसको 210,000 को मैंने 2.1 इंटू 10⁵ लिख दिया है, 5 से 5 जो डेसिमल प्लेस को पीछे करके। तो ई सब के लिए सेम है, देखिएगा। अगर ई सेम है तो 1/1 ही हो जाएगा ये। अब P1 L1 अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। देखिएगा, आपको हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में आपको होम असाइनमेंट भी मिलेगा विद आंसर। मैं चाहूंगा कि वो आप लोग घर पे करें और मुझे रिपोर्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपने कितना काम किया है। अब आप जब वैल्यूज पुट करेंगे सब, ये ई की, A1 A2 A3 की, P1 P2 P3 की, L1 L2 L3 की, सब जो वैल्यू आपको सामने पड़ी है, P1 L1 A1 P2 L2 A2 P3 L3 A3, सब पता है ना सामने, देख लीजिए। ये जब सब वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना इस बार जो ये आप देखेंगे तो ये जो P2 है ना, ये 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन है, माइनस मारा ही है। माइनस क्यों आ रहा है, जरा समझ लो इस चीज को। यह पेन रखा मैंने, लेफ्ट देखा तो 70 तो उधर है और 50 इधर है। इधर तो 50 ही है, उधर 70 है, ज्यादा है। तो 70 में से 50 कम कर दो, 20 उधर हो गए, उधर यानी कि कंप्रेशन। ये देखिए, तो ये 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन है, उधर भी 20 आ जाएगा कंप्रेशन। तो अभी देखो ना, ये इधर इधर कितना है, 80, सॉरी 100, उधर कितना 80। 100 था इधर लेफ्ट, 80 उधर राइट, ये लेफ्ट ज्यादा है तो 100 में से 80 घटाएंगे, 20 ज्यादा ही है ना, तो ये इधर लेफ्ट, ये इधर लेफ्ट हो गया। ये दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो 20 किलो न्यूटन माइनस में आएगा, -20 किलो न्यूटन। इसको बाद में हमने न्यूटन बदला है। ये सब वैल्यूज आपको फिर ये वैल्यू, जब वैल्यू अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर के P2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस रखेंगे विद माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9246 0.9246 mm। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भाई सारी। P2 ध्यान रखना माइनस लिखा जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ये आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करके दिए। अब देखो कितने क्वेश्चन मैंने कर दिए आपके लिए, 8 9 10 11 12। शुरुआत मैंने 8 से की थी ना, क्वेश्चन नंबर 8 से, 8 9 10 11 12, 5 क्वेश्चन मैंने एग्जाम के किए हैं आपके लिए, एग्जाम के सॉल्यूशन सब। अब मैं आपको डाल रहा हूँ कुछ होम असाइनमेंट। आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू होम असाइनमेंट ऑफ 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन का होम असाइनमेंट है, विद आंसर दे रहा हूँ, विद आंसर। तो जरा ध्यान डालिए, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 1 है, दिख रहा
ये सब आपको मिलेंगे मेरी पीडीएफ के अंदर। जो आपको पीडीएफ मैंने उपलब्ध कराई है ऐप के अंदर, उसमें देखिए 3 प्रकार की पीडीएफ है। पहली पीडीएफ तो बीटीआर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी है। एक पीडीएफ जो है मेरी, जो हम लोगों ने, यानी मैंने, सूरज जी राठी ने और अमित जी पुरोहित ने मिलकर जो किताब लिखी है मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल, उनके चैप्टर वाइज जो है मेरी, जो है ना स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल, जो छपी हुई किताब नहीं, मेरे हाथ के लिखा हुआ मैटर सारा ओरिजिनल, उसकी फोटो स्टेट खींच के, फोटो स्टेट करा के मैंने उसकी पीडीएफ बना के ऐप में डाली है। वो दूसरी पीडीएफ है। और तीसरी पीडीएफ जो है हमारी बुक के जितने भी न्यूमेरिकल अनसोल्ड हैं उन सबको मैंने सॉल्व किया है और उन सॉल्यूशन की पीडीएफ बनाई है। तो आपको उन सब तीनों पीडीएफ के माध्यम से आपको इस सारे में काम डाल रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 ही सॉल्व, एग्जाम्पल मतलब सॉल्व है, ये पेज नंबर 1 है। देखो मैंने ये 2.41 भी लिखा है। एक्चुअली वो सेकंड चैप्टर का 41वां पेज है और यूं जो है पेज 1 आपको मिलेगा लिखा हुआ वहां पे। जब मैंने पीडीएफ शुरू की थी ना, वहां आपको मेरा हाथ से लिखा हुआ पेज 1 मिलेगा। वैसे वो 2.41 है। आपको देखिएगा, आप समझाता हूँ भाई, आपको समझ में आ जाए बात। ये 2.41 और इसमें क्या क्या है मैं समझाता हूँ, देखिएगा भाई। ये क्या है कि एक मिनट, मैंने दिया पेज 1 2.41, एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल 1। पहले मैंने थोड़ी, ये देखिएगा, दिख रहा आपको लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल 1, विविध उदाहरण, वेरियस एग्जाम्पल्स। और ये देखिएगा पेज 1, दिख रहा आपको पेज नंबर 1। ये यहाँ से न्यूमेरिकल मैंने शुरू किया था एग्जाम्पल, थ्योरी को पूरा करके। और ये वैसे बुक के अंदर ये पेज नंबर 2.41 मिलेगा आपको। इसमें हो सकता है कि 41 मैंने लिखा है, किताब में कुछ और जा सकता है क्योंकि वो, लेकिन ये मेरी ओरिजिनल है, इट इज माई ओरिजिनल। ये पूरा क्वेश्चन मैंने देखो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और कंप्लीट सॉल्व भी किया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली सॉल्व। दिख रहा है आपको? अब इससे शानदार मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, जरा कल्पना कीजिए आप लोग, इमेजिन। ये जो आपको चीज दे रहा हूँ वो कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो ये मैंने दोनों लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। मैंने 2.41 भी लिखा है और साथ में पेज नंबर 1 भी लिखा है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे ना तो आप हर चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, ये एग्जाम्पल पहला है, पेज नंबर 1, वैसे 2.41। ये सॉल्व है, एग्जाम्पल सारे सॉल्व है, ये कंप्लीटली सॉल्व है। और इसका आंसर आएगा 250.27 mm। क्या पूछा देख लेना, आपको पढ़ना पड़ेगा पीडीएफ को पूरा। अच्छा, एग्जाम्पल होता है क्वेश्चन, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखे हैं। सॉल्व हिंदी में क्या लेकिन लिखा मैंने दोनों इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में लिखा क्वेश्चन। दूसरा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसी पेज नंबर 1 पर, यानी कि 2.41। इसका चेंज इन लेंथ जो है डेल्टा है वो 1.056 mm आएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 6 पर है, यानी कि बुक वाला 2.46 पेज पर। इसमें कोई पूछा गया था, कोई पी, अननोन फोर्स पी, ये आपको आंसर मिलेगा 224.37623 किलो न्यूटन, 224.37623 किलो न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लो भाई इसको, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहा है।
वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार दिए इसको मैंने। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको कर लो, एग्जाम होने लायक है ये। चौथा एग्जाम्पल नंबर 6, जितने एग्जाम्पल है लिखिए सब सॉल्व है। ये पेज नंबर 7 पर यानी कि 2.47 पर ये सॉल्व है। इसमें आपको एक्चुअली 3 पोर्शन में बांटा गया रॉड को। जो मिड पोर्शन है ना, मिडिल पोर्शन, उसकी डायमीटर और उसकी लेंथ पूछी गई थी। मिड पोर्शन का डायमीटर आएगा आंसर 20.6 mm और लेंथ आएगी 1.722 मीटर। एक्चुअली 1722 mm आई थी, उसको मैंने 1.722 मीटर लिख दिया है। ये सॉल्व है। अब देखना, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस है ना 1 2 3 4, ये मेरी होम असाइनमेंट की है। तो आपको मैंने इस होम असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन डाले हैं, तो वो सीक्वेंस है 5। ये मेरी बुक के अंदर हमने जो किताब लिखी ना, उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47 है। इट इज क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ द एक्सरसाइज, जो कि पेज 44 पर है और यूं देखा जाता है 2.84 पेज। इसका आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन है ना अनसॉल्व है किताब में, इसका सोल्यूशन मैंने किया है। और सोल्यूशन की जो पीडीएफ है वो पेज नंबर 1 पर है। सोल्यूशन की पीडीएफ है पेज नंबर 1 पर। मैंने आपको 3 पीडीएफ दी थी ना, एक क्वेश्चन के सोल्यूशन की, वो पेज नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 47 का सोल्यूशन, उसका आंसर आएगा 0.5 mm। अगला क्वेश्चन 48वां किताब का जो मेरी बुक का क्वेश्चन 48वां, ये पेज नंबर 44 पर 2.84 जो है बुक का पेज, उस पे लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और उसको सॉल्व किया मैंने पेज नंबर 1 पर, सॉल्यूशन पीडीएफ की। इसका आंसर आएगा 12:6:4:3, 12:6:4:3। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, याद करो। एक आज इस वीडियो की हमारी शुरुआत जो हुई थी ना, हमारे वीडियो की शुरुआत यहाँ से हुई थी। पहला 8वां क्वेश्चन ये वाला, LD 2L 2D 3L 3D 4L 4D। तो ये हमने जब निकाले थे ना चारों डेल्टा एल, ये 4 निकाल देखिएगा। तो 1 2 3 4, इनका जो मैं रेशियो निकालूंगा, सबसे ज्यादा दिया ऑफ कोर्स, लेकिन इनका जो रेशियो है, यानी दिस इज टू दिस इज टू दिस इज टू दिस, वो आंसर ये दिया मैंने। कितना? 12:6:4:3 पूछा गया। ये क्वेश्चन है, हमारी किताब में क्वेश्चन है ये। और मैंने इसको सॉल्व किया पूरा, और सॉल्यूशन का पेज ये रहा, पेज 1 पर ही सॉल्व है। अब देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। अब 7वां क्वेश्चन, ये किताब का क्वेश्चन नंबर 51 है। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं, ये पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन 2 दफे। बीटीआर के पेपर में ये आया हुआ है 1994 और 2006 में। 1994 2006 में आया हुआ है। ये बुक के अंदर पेज नंबर 45 कह दो या 2.85 कह दो, ये पेज 45 से मेरा हाथ का लिखा हुआ है, 2.85 बुक का है। उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको पीडीएफ में पेज नंबर 3 पर। उसका आंसर आएगा 0.1142 mm, 0.1142 mm। ये कमी आएगा, ध्यान रखना। यानी कुछ पोर्शन में कंप्रेशन होगा, माइनस के साथ होगा फोर्स, तो माइनस, तो इसमें माइनस के आंसर आएंगे। इसमें माइनस से होगा डोमिनेंट, तो इसका आंसर आ रहा है 0.1142 mm कमी, यानी इस रॉड के अंदर लेंथ में कमी होगी। योर आंसर विल बी नेगेटिव। मैंने यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने कमी लिख दिया है। वास्तव में आप जब सॉल्व करोगे ना, तो माइनस का आंसर आएगा, और माइनस का आना शो करेगा कि कमी हो रही है। ये मैंने सॉल्व कर रखा पेज नंबर 3 पर। आप देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व किया मैंने। अगला होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8, ये किताब का पेज नंबर 52 है, जो कि किताब के अंदर 45 पेज पर है, मेरे हाथ का लिखा हुआ। और ये बुक का पेज है 2.85। ये 2004 का क्वेश्चन है ये 2004 में पेपर आया हुआ है। 2004 के पेपर में क्वेश्चन है ये, और सॉल्यूशन मैंने कर रखा है इसका पेज नंबर 4 पर। पीडीएफ है ना सॉल्यूशन वाली, उसमें पेज नंबर 4 पर। इसका आंसर आएगा 0.0972 mm, 0.0972 mm। और ये वृद्धि है, यानी कि एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9 होम असाइनमेंट, ये हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 53 है, जो कि पेज नंबर 45 मेरा हाथ का लिखा हुआ है, और बुक का पेज 2.85। ये 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अच्छा, ये वाला भी 2004 में आया हुआ है, ये 1998 में आया हुआ है, 1998 में। इसका आंसर है जो आपको पीडीएफ में पेज नंबर 5 में मिलेगा।
पूरा सॉल्व मिलेगा आपको ये 0.5479 mm 0.54। मैं चाहूंगा कि आप सोल्यूशन ना देखें, आप तो किताब के अंदर ये जो 2.85 बुक का पेज है और मेरा पेज 45, वहां पे 1998 क्वेश्चन, इसको पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़े खुद सॉल्व करें और आंसर आना चाहिए ये वाला। अगर नहीं आता तो मेरा सोल्यूशन देखें, वृद्धि है, एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व है। लास्ट हमारा होम असाइनमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, ये किताब का 56वां क्वेश्चन है, ये पेज 46 पर है और 2.86 बुक का पेज है, और इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको पेज नंबर 8 पर। सोल्यूशन की जो है ना पीडीएफ, उसमें पेज नंबर 8 पर इसका आंसर आएगा 4.94 mm, और ये भी कमी है, ध्यान रखना, यानी कि जरूर इसके अंदर माइनस में कुछ आ रहा होगा, तभी आंसर माइनस में आएगा। कमी है, ये रिडक्शन है। ये भी कंप्लीट सॉल्व है। ये मैं पोस्टर लगा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैंने बहुत ज्यादा काम किया है आपके लिए, अब आप कितना करते हैं ये सब आपके ऊपर है। देखिए कितना करते हैं सब आपके ऊपर है। मैं अपना दिल खोल के काम कर रहा हूँ, आप दिल खोल के पढ़ाई करो तो आप A+ ग्रेड लेके आएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, हर चीज नोट की होगी, और आप ये होम असाइनमेंट भी करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।